हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम जो है स्टॉक्स का थोड़ा सा देखने वाले थे। इस मंथ जो है वो थोड़ा सा फोकस करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए 1 2 3 मंथ हो सके। हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग का चैलेंज लिया था पिछले सितंबर में 4 5 महीने से जो लिया था, वैसे ही हम स्टॉक्स के अंदर भी करके आपको दिखा देंगे कि छोटे कैपिटल के साथ कैसे जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हो एंड यहाँ पे प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो, है ना। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मेरा पहला भी एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आसान हुआ था कि वहाँ पे मैं ट्रेड करूँ एंड एग्जीक्यूशन करूँ। सारी चीज़ें मेरे सामने थी, मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी था। बट अभी अगर आप देखोगे इक्विटी के अंदर, तो मैंने अभी आप बोल सकते हो कि बहुत दिनों के बाद ट्राई कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑप्शन के जैसा प्रीमियम डिके, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, कहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह, अगर 1 घंटे तक कंसोलिडेट करता है तो फिर क्या करना, या फिर एक्सपायरी के दिन कितना बढ़ेगा, फ्राइडे को कितना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। बट इक्विटी के अंदर बस आपको एक ही चीज़ होता है, आपका स्टॉप लॉस एंड या फिर आपका टारगेट। फिर वहाँ पे बस एक ही कंसेप्ट आता है कि आप एंट्री कब कर रहे हो एंड एग्जिट कब कर रहे हो। आप अपने टारगेट पे एग्जिट कर सकते हो, स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर सकते हो, या फिर 3 PM के बाद एग्जिट कर सकते हो, जिससे इंट्राडे का टाइमिंग जो है अपना वो खत्म हो जाता है ना। बस वही दो कंडीशन होते हैं, बाकी उसमें स्ट्राइक प्राइस नहीं होता, प्रीमियम डिके नहीं होता, अदर फैक्टर्स वगैरह कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं। बस वहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस हमको प्लेस करना होता है। एंड अगर पूरा दिन भी मार्केट कंसोलिडेट करे तब भी हमारा यहाँ पे कोई भी लॉसेस वगैरह नहीं होता है ना। तो इक्विटी के अंदर क्या होता है कि हम हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या फिर लॉस जो है बहुत कम कर सकते हैं। एंड कितना भी टाइम हो जाए मार्केट के अंदर, मतलब वो स्पेसिफिक दिन के लिए, वहाँ पे आपको कोई भी डीके वगैरह या फिर कोई भी एक्स्ट्रा लॉसेस फेस करना नहीं पड़ सकते, राइट। तो यहाँ पे मॉर्निंग का वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो देख सकता है, अगर नहीं उसको उतना बड़ा 40 50 मिनट का वीडियो देखना, तो सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉर्निंग में 9:30 को आपको आना है, यहाँ पे डेज गेनर जो होते हैं उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जनरली मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो निफ्टी 200 का जो स्टॉक्स है वो सिलेक्ट करे हैं। दूसरा जो आपको करना है फाइंड, यहाँ पे डेज लूजर करके, है ना। तो यहाँ पे डेज गेनर एंड डेज लूजर को सिलेक्ट करना है। जो स्टॉक्स को सर्किट लग चुके हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट, इसको चूज नहीं करना है। या फिर जो स्टॉक्स 5% से ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। ये यहाँ पे हमारा थर्ड रूल आ जाएगा, है ना। तो आपको डेज गेनर में 5 स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं, डेज लूजर में 5 स्टॉक्स ऐसे चूज करने हैं। हमने देखा था हार्डली 5 6 मिनट लगे थे। मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। बट अगर हम सिर्फ सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 5 मिनट के आपका अंदर जो है वो आपका वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो होते हैं 15 मिनट के ऊपर वो ड्रॉ करके हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आप सेग्रीगेट कर पाओगे। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी था वो सिंपल था, हमें मार्केट को बस अगर अपसाइड होगा तो यहाँ पे क्या करना है, स्विंग बनाने देना है। जैसे ही स्विंग का क्रॉस होगा हम यहाँ पे बाई करेंगे। जो लेटेस्ट स्विंग है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस के लिए क्राइटेरिया था कि 1% से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस होगा तो वो स्टॉक्स को आपको छोड़ देना है, दूसरे स्टॉक्स को आपको इसके अंदर ट्रेड करना है। सेम डाउन साइड के लिए जैसे ही मार्केट नीचे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट को एक स्विंग बनाने देना है। जैसे ही स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ आपको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। लेटेस्ट जो ऊपर का स्विंग होगा वहाँ पे आपका एसएल होगा। फर्स्ट मंथ के लिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हमारा जो टारगेट है वो 1:1 होगा। एंड सेकंड मंथ के लिए हम देखेंगे कि हमारा एक्यूरेसी कितना आता है, स्टॉक सिलेक्शन वगैरह कैसा होता है, कहाँ पे हम लॉसेस फेस करते हैं, या फिर कहाँ पे हमें जो है वो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। वो एनालाइज करने के बाद फिर हम जो है वो 1:1.5 की तरफ जाएंगे, फिर 1:2 की तरफ जाएंगे। फिर देखेंगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा कि हम कैसे उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसकी तरफ हम यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। फिलहाल के लिए बस इतने ही रूल्स है। एंड आने वाले समय में जैसे ही मार्केट हमें रिवॉर्ड देगा या फिर मार्केट में हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसी के साथ हम रूल्स वगैरह जो है वो ऐड करते जाएंगे। अगर किसी को पता नहीं होगा तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमने 1 घंटे के अंदर निकल जाना है, स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये जो रूल थे हमने वो एक प्रोसेस के साथ फॉलो किए थे। एंड वो जो रूल थे वो मंथ बाय मंथ हमने ऐड किए थे। ऐसा नहीं कि हमने पहले मंथ से ही वो रूल इम्प्लीमेंट कर दिए थे। कुछ बैक टेस्ट किया, कुछ हमें फाइंड हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, तब हमें समझ में आया कि नहीं हमें ये रूल लगाना चाहिए। वैसे ही हम इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर भी करेंगे। वहाँ पे जो भी रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। फिर कौन से कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड करना है, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ज़्यादा बड़ा कैंडल आता है, सोचो यहाँ पे ऐसा कैंडल आया तो ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो रूल्स वगैरह जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में स्टॉक सिलेक्शन हमने कर लिया था। यहाँ पे जो ऊपर के 5 स्टॉक जो है वो डेज गेनर में थे, जो निफ्टी 200 का वॉच लिस्ट है उसके अंदर। एंड जो नीचे के 5 स्टॉक्स है उनको डे लूजर के अंदर थे, तो वहाँ पे हमने उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया था, राइट।
तो मैं फटाफट एंट्री वगैरह आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये स्विंग बना था, जैसे ही ये स्विंग क्रॉस हुआ 5 मिनट के अंदर हमें जो है वो यहाँ पे एंट्री कर लिया था, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करके रखा था, राइट। अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे, अगर आप सही जगह पे एंट्री लेते हो तो समवेयर अराउंड यहाँ पे मिलता, फिर स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे होता, जो कि स्विंग है। एंड यहाँ पे अगर आप 1:1 देखते हो तो यहाँ पे 1:1 जो है वो आसानी से मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हिट कर दिया, राइट। फिलहाल हमने यहाँ पे इसको ऐसा लगा के रखा है क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह प्लेस करके रखा है। हम ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि 1:2 मिल जाए या फिर 1:1.5 एटलीस्ट मिल जाए। बट यहाँ पे जैसा हमने प्लान करके रखा था 1:1 जो है वो इसके अंदर भी हमें मिल गया। अभी मैं बाकी के स्टॉक्स की तरफ जाने से पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1:1 हम सिर्फ इसीलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 1:1 जो होता है वो टारगेट अचीव करने के लिए सिंपल होता है, फास्ट हो जाता है, प्लस यहाँ पे रिस्क भी उतना ज़्यादा नहीं होता, टाइम भी आपको ज़्यादा स्पेंड करना नहीं होता। एंड जब आप ऐसे 7-8 ट्रेड लोगे या फिर 10-12 दिन तक ट्रेड करोगे, आपको दिखेगा कि आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, तो फिर माइंड जो है वो पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा। फिर आपको जो है वो डर नहीं लगेगा, आप जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लगोगे, राइट। बट यहाँ पे अगर आप सोचो, आप यहाँ पे 1:3 पहले दिन से ही लेके चलते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, तो उस केस में आपके जो है वो फर्स्ट, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, तो उस केस में आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो सकते हैं। फिर जब आपका ड्रॉडाउन आएगा 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, फिर आप जो है वो स्ट्रैटेजी चेंज करने के बारे में सोचोगे। फिर अपने आप अपने माइंड के अंदर जो ख्याल आते हैं वो ऐसे आएंगे कि नहीं यार, मेरा स्ट्रैटेजी कुछ वर्क नहीं हो रहा है, मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आपका जो फोकस है वो फोकस नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में अगर आप 1:1 भी कंसिडर करते हो, तो वहाँ पे जो है वो आपको डेफिनेटली ट्रेड जो है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, राइट। फिलहाल देखोगे तो 1:1 से ये ट्रेड एग्जीक्यूट, मतलब हिट भी हुआ था, टारगेट भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद सेकंड जो स्टॉक था वो था भारत फोर्ज। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये इसके स्विंग के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे, बट अभी तक इसका ट्रेड जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये जो स्टॉक है समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुआ था, बट ये थोड़ा ऊपर जा चुका था, इसलिए मैंने जो एंट्री एग्जीक्यूट किया था वो रिटेस्ट के ऊपर किया था, स्टॉप लॉस वगैरह सिस्टम के अंदर प्लेस कर दिए थे। एंड अभी भी ये जो ट्रेड है वो चल रहा है। एंड अगर आप देखोगे क्लोजली तो इसने भी 1:1 एग्जैक्टली हिट किया था। बट एज यूजुअल आप सबको पता ही हुआ कि मैं 1:1.5 के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लेना ही है, बट यहाँ पे एक इंटेंशन जो मेरा समझाने का था, अगर बिगिनर हो तो 1:1 जो है वो आसानी से मिल जाता है, जिससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर क्यूरियसिटी आएगी, फिर आप लर्निंग के तरफ चले जाओगे, राइट। बट अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो फिर आप क्या करोगे, उस स्ट्रैटेजी को जो है वो आप सिंपली क्या करोगे, ऐसा बोलोगे कि नहीं यार वर्क नहीं हो रहा है, हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर आप उसके अंदर डिटेल में नहीं जा पाओगे, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, राइट। थर्ड जो स्टॉक था JSW एनर्जी, आपने देखा 1 वे में ऊपर चला गया था, इसको हमने सिंपली यहाँ पे अवॉइड कर दिया, राइट। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड, अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक था इसका भी यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया था, क्योंकि ये फर्स्ट स्विंग था, एबी कैपिटल स्टॉक था, यहाँ पे मुझे लगा था कि एंट्री मिल जाएगा, बट यही से रिवर्स हो गया, तो हमें इसके अंदर भी एंट्री नहीं मिला। अब जो नीचे के जो 5 स्टॉक्स है वो सेल ट्रेड के अंदर थे, क्योंकि वो डेज लूजर के अंदर आ रहे थे, यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई किया। तो सिंपली यहाँ पे हम सिंपल एक काम करने वाले थे, इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाने वाले थे, डे हाई या फिर जो स्विंग था उसके ऊपर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला था। उसके बाद जो स्टॉक था अदानी एंड, अगर आप देखोगे तो क्लोजली यहाँ पे कहीं पे था, फिर मैंने यहाँ पे भी एंट्री लगा के रखा था। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता तो समवेयर अराउंड यहाँ पे जो है वो हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता। सेम थर्ड जो स्टॉक था आप बोल सकते हो कोल इंडिया था, यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई किया था, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल आ गया, तो यहाँ पे हमने सिंपली उसको अवॉइड किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रीन, ये भी सेम स्टॉक था, यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे आया था, स्विंग बनाया था, फिर नीचे गया था, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता तो यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होता, फिर नीचे का टारगेट होता, एंड इसको भी हम यहाँ पे ट्रेड करते, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद एक स्टॉक था बैंक इंडिया, अगर आप बैंक इंडिया को देखते हो, इसको हमने सिंपली अवॉइड किया था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल काफी बड़ा था, अगर इसके नीचे क्लोज भी करता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी बड़ा हो जाता है। स्टॉप लॉस के बारे में आपको सबको रूल तो पता ही होगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1% से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे 4% का स्टॉप लॉस था, इसीलिए हमने इसे भी सिंपली अवॉइड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो 10 स्टॉक्स है उनमें से JSW एनर्जी 1 वे में ऊपर चला गया था, ये हमारी वॉच लिस्ट से रिमूव हो गया था। एंड जो बैंक इंडिया था इसका बड़ा कैंडल आ चुका था फर्स्ट 5 मिनट का, जो कि 4 से 5% का था, इसकी वजह से जो है वो हमने, अगर आप देखोगे क्लोजली 4.5% का था, तो इसको भी हमने अवॉइड किया था। बाकी जो चार चार स्टॉक थे, मतलब यहाँ पे अपसाइड के लिए चार्ट है, नेगेटिव साइड के लिए चार्ट है, तो उसके अंदर हमारा जो एंट्री एग्जीक्यूट हुआ वो MFSL के अंदर हिट हुआ, भारत फोर्ज के अंदर हमें एंट्री नहीं मिला, इंडिया होटल के अंदर हमें एंट्री मिला, तो वो भी ट्रेड हमारा अभी भी चल रहा है, राइट।
उसके बाद देखोगे सेल साइड के लिए हमारा आज एक भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सारे जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पे लगा के रखे थे। यहाँ पे ऊपर के जो स्टॉक्स थे वो सारे पॉजिटिव में थे। यहाँ पे देखोगे तो बस MFSL एंड इंडियन होटल ने हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट किया था। बाकी के नीचे के जो स्टॉक्स थे उसके अंदर हमारा एक भी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप पोजीशन देखोगे तो मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। समवेयर अराउंड अगर आपको दिख जाएगा एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में, यहाँ पे देखोगे MFSL का हमने ट्रिगर करवाया था यहाँ पे एक डे हाई के ऊपर। फिर यहाँ पे रिटेज के ऊपर इंडियन होटल का जो है वो ऑर्डर हमने प्लेस किया था। उसके बाद देखोगे जो हमने कहा था कोल इंडिया का, तो वो ट्रिगर नहीं हुआ था, वो ऑर्डर यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आप टाइमिंग देखोगे 10:20 के आसपास हमने MFSL का स्टॉप लॉस लगा दिया था। यहाँ पे देखोगे अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद देखोगे 10:48 के आसपास 49 मिनट के आसपास हमने इंडियन होटल का ऑर्डर जो है वो लगा दिया था। दोनों के अंदर स्टॉप लॉसेस के ऑर्डर हमने लगा के रखे। यहाँ पे एक भी स्टॉप लॉस जो है वो हमारा हिट नहीं हुआ। अगर आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी देखते हो तो 10 बजे के आसपास हमने MFSL का जो है वो एंट्री लगाया था, उसके बाद ही हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे जो इंडियन होटल का एंट्री एग्जीक्यूट हुआ था 10:47 या फिर 48 मिनट के आसपास, विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर ही हमने दोनों के SL जो थे यहाँ पे लगा दिए थे, राइट। अभी पोजीशंस के अंदर आते हैं। पोजीशंस अगर आप देखोगे तो 10-11 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट था वो इंक्रीज होकर 45-50 रुपीज़ के अंदर भी चला गया था एक समय पे। अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों जो है वो हमारे प्रॉफिट में चल रहे थे, राइट। बट यहाँ पे देखोगे तो इंडियन होटल ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे दिया। अभी रिट्रेसमेंट के साथ ये फिर से ऊपर जा रहा है। आई होप हमारा 1:1 का तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, 1:1.5 का भी यहाँ पे जल्दी से हिट हो जाए। MFSL के लिए भी सेम सिचुएशन है, मार्केट जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आया था। एंड सबको पता ही हुआ कि यहाँ पे कहीं भी हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एंड प्राइस अभी भी हमारे डायरेक्शन में ही ऊपर जा रहा है ना। अगर ये सेम ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता तो यहाँ पे प्रीमियम लेके के कारण 15-20 रुपीज़ का जो है वो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लॉसेस वगैरह जो है हो सकते थे। बट इक्विटी है, इसके अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पे कोई भी प्रीमियम डे के नहीं है। इनिशियली हम जो है वो इसके ऊपर काम करने वाले नहीं है, चार्जेस एंड ऑल के ऊपर। हम बस यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज के साथ अपना कॉन्फिडेंस जो है या फिर ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इम्प्रूव करने वाले हैं। जैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस एंड ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगा, हमें एक्यूरेसी पता चल जाएगी। फिर हम जो है वो ग्रेजुअली क्वांटिटीज जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जैसे जैसे क्वांटिटीज इंक्रीज होगी, प्रॉफिट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। एंड जो चार्जेस है वो आपको कम लगने लगेंगे, राइट। बट अगर आप इनिशियली से ही मतलब लर्निंग के पहले ही चार्जेस के ऊपर फोकस करोगे तो उस केस में आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा माइंड सेट डेवलप नहीं होगा, फिर कंसिस्टेंसी भी डेवलप नहीं होगी। अगर लॉसेस होते हैं तो फिर आपका जो है वो निगेटिविटी आ जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी ट्राई करो छोटे इसमें से ही ट्राई करना। मैंने जो ये दोनों पोजीशन बनाए थे वो 1000 रुपीज़ का जो है वो कैपिटल यूज करके बनाए थे। अभी हम इसको ही कंटिन्यू रखेंगे डेली के ऊपर। जब जब भी कहीं पर लाइक यहाँ पे इक्विटीज का जो है वो ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अपनी एंट्रीज एंड क्राइटेरियाज वगैरह जो है वो शेयर कर दूंगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ पर ट्रेड का जो है वो लॉसेस हो सकता है मिनिमम। इस मंथ के लिए तो हमने ये डिसाइड किया है, शायद अगले मंथ से हम जो है वो 100 रुपीज़ पे चले जाए। अगर प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर अच्छा खासा ट्रेडिंग जाता है हमारा, तो फिर हम यहाँ पे 200-300 का भी पर ट्रेड का रिस्क प्लान कर सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्योंकि यहाँ पे 1:30 हो चुका है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। अभी पोस्ट मार्केट वीडियो में भी हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे सोचेंगे कि क्या करना है आगे। मिलते हैं एक पोस्ट मार्केट वीडियो में। दोनों के अंदर हमारा निफ्टी का भी ट्रेडिंग अपडेट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इक्विटी का भी ट्रेडिंग अपडेट हो जाएगा। ओके गाइस, सी यू इन द ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।